हेलो चिल्ड्रन, मैं आज आपको संवाद लेखन कैसे लिखा जाता है वो समझाने जा रही हूँ। वैसे तो ये सुनने में समझने में लगता कि बहुत आसान है, लेकिन इसमें हम बहुत सारी त्रुटियां करते रहते हैं, स्पेशली जो बच्चे रहते हैं। और इसलिए उसको किस तरह से लिखना चाहिए और लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान में देनी चाहिए, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। संवाद वैसे कहते किसे हैं ये मैं पहले बताती हूँ। वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगने से संवाद शब्द बनता है। इसका शाब्दिक अर्थ बातचीत है। इसे वार्तालाप भी कहा जाता है। सामान्य रूप से जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं। दो से अधिक भी हो सकते हैं, मतलब दो या दो से अधिक लोग जो आपस में बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं। इसको समझने में बहुत आसान है। हमारे जीवन में हर समय हम संवाद करते रहते हैं। एक विषय पर एक दूसरे से जो बातचीत करते हैं वही संवाद है। लेकिन पारिभाषिक रूप से हमें जब हम इसको लिखने, स्टूडेंट्स को एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो हमें बहुत विशेष सावधानियां देनी पड़ती हैं। इसमें ध्यान देने योग्य बातें ये हैं, संवाद लेखन में भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। कठिन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हर कठिन शब्द का एक आसान शब्द होता है, आप उसको लिखिए जिसकी आपको स्पेलिंग्स आते हैं, ताकि वो गलतियां ना हो। संवाद लेखन में सरल और छोटे छोटे वाक्य बनाने चाहिए, बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे वाक्य बनाइए। भाषा सुनने वाले के मानसिक स्तर के रूप होनी चाहिए, यानी जो सुन रहा है या लिख रहा है वो समझ में आए उसे। संवाद लेखन में किसी एक पात्र के कथन को बहुत लंबा नहीं लिखना चाहिए। भाव विचारों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए, यानी एक ही शब्द को हम बार बार लिख रहे हैं तो मार्क्स कटते हैं। संवाद लेखन के अंत में एक बार हमें पढ़कर उसे मन ही मन दोहरा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई गलती हो तो उसका हम निवारण कर सकें। अब मैं बताती हूँ कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। हमें कौन सी चीजें लिखनी चाहिए जिससे हमें मार्क्स अच्छे मिले और हमारा संवाद परफेक्ट बने। पहला है स्वाभाविकता, यानी संवाद में स्वाभाविकता होनी बहुत जरूरी है। आर्टिफिशियल चीजें नहीं लगनी चाहिए। पात्रों की अपनी स्थिति, संस्कार आदि को ध्यान में रखकर बोलना चाहिए। शब्द जो है बहुत संस्कारी होने चाहिए। पात्र अनुकूल भाषा, संवाद में भाग ले रहे छात्रों की भाषा उनकी शिक्षा और आयु के अनुरूप होनी चाहिए। छोटे बच्चे हैं उसके हिसाब से हमें वो लिखना चाहिए, ना कि हम अब बड़े वाली भाषा का इस्तेमाल करें। एक शिक्षित और अशिक्षित में अगर संवाद हो रहा है तो वो भी हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि किस तरह की भाषा हो सकती है। संवाद को लिखने या बोलने की शैली प्रभावशाली होनी चाहिए, यानी पढ़ते ही या सुनते ही आनंद आ जाए। सुनने वालों पर संवाद का असर उसका जरूर होना चाहिए। जटिलता से दूर रहना। संवाद की भाषा में यदि हम कठिन कठिन शब्द डाल देंगे तो कभी कभी समझ में नहीं आता है, खुद को भी समझ में नहीं आता, उसका मीनिंग गलत भी हो सकता है। और आसानी से समझे ऐसे शब्द होने, भाषा ऐसी होनी चाहिए, यानी वाक्य रचना ऐसी होनी चाहिए। शालीनता मैं पहले ही बता चुकी कि शालीनता बहुत ज़रूरी है संवाद लेखन में। आइए अब मैं आपको एक संवाद का एग्जाम्पल बताती हूँ कैसे लिखना चाहिए। अब काउंटर क्लर्क से रेल यात्रा के लिए आए यात्री की बातचीत का संवाद लेखन लिखते हैं। आप सुनिए। पहले यात्री आता है, वो क्या मांगेगा? टिकट। बाबूजी राम राम। अगर गांव का है तो बाबूजी राम राम। अगर कोई सुप्रभात बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। एक टिकट चाहिए। क्लर्क बोलता है राम राम भैया, कहाँ जाना है? यात्री, मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूँ। अरे ताऊ, वहाँ क्या काम आ गया? मतलब वो जो टिकट कलेक्टर है वो अच्छा व्यक्ति है, वो अच्छे से बात कर रहा है। ये बोलता है बेटा मैं संगम में नहाने जा रहा हूँ, तो बताओ ताऊ कौन सी ट्रेन का टिकट दे दूँ? ये मुझे पता नहीं, जो गाड़ी इलाहाबाद जा रही हो उसी का दे दो। इलाहाबाद तो कई गाड़ियाँ जाती हैं, कौन सी गाड़ी का दूँ? बेटा जो मुझे सुबह सुबह वहाँ पहुँचा दे और मैं स्नान और दर्शन कर सकूँ। क्लर्क, ठीक है ताऊ, मैं तुम्हें प्रयागराज एक्सप्रेस का टिकट दे देता हूँ, तुम 7:30 बजे तक इलाहाबाद पहुँच जाओगे। यात्री, अच्छा धन्यवाद, एक दे दो। क्लर्क, चालू टिकट या तत्काल आरक्षण का? तो वो कहता है जिस टिकट को लेकर यात्रा करने को मिले वो ही दे दो। वो भी थोड़ा मजाकिया अंदाज में बता रहा है।
तो ताऊ 608 रुपये दे दो। बेटा ये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कर लो, 600 लगा लो। ये दुकान नहीं है ताऊ, यहाँ पे फिक्स रहती हैं चीज़ें, यानी जो दाम है वही देना पड़ता है। ताऊ ओ ये ले लो बेटा, जैसी तेरी मर्जी। और वो टिकट दे देता है और कहता है धन्यवाद, ठीक है ताऊ ध्यान से जाना। तो ये तो थी जो जा रहे यात्रा करने, वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वो टिकट कलेक्टर भी उससे उसकी भाषा में ही बात कर रहा है। तो इसकी जगह अगर कोई और टॉपिक हो तो हमें उस व्यक्ति का व्यक्तित्व देखते हुए संवाद लेकर लिखना चाहिए। चिल्ड्रन, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये संवाद लेखन लिखते समय ये सारे टिप्स जो हैं बहुत काम आएंगे। फिर मिलती हूँ एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुभ दिन।